जैविक खेती करना चाहते हो? जैविक खेती करके प्रगतिशील किसान बनना चाहते हो? वैसे भी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जैविक खेती करने वाले भारत में मार्च 2020 तक करीबन 19 लाख से अधिक किसान प्रमाणन के तहत पंजीकृत है। भारत का सिक्किम राज्य विश्व का पहला जैविक राज्य है, जिसकी सारी कृषि भूमि प्रमाणित जैविक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जैविक खेती में किसान छाछ, दूध, हल्दी, जीवामृत, 10 पर्णीय अर्क आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल को रासायनिक दवाई से बचाया जा सके। जैविक खेती में किसान लकड़ी की राख का भी उपयोग करते हैं। क्या खेत में ये लकड़ी की राख का उपयोग करना चाहिए? करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? इसका उपयोग कब करना चाहिए? कैसी मिट्टी में राख का उपयोग करना चाहिए? और राख से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता पटेल। हमारे YouTube चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो हम आप तक जरूर पहुँचा सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लकड़ी की राख में पोटेशियम 5%, कैल्शियम 25%, फास्फोरस 2% और मैग्नीशियम 1% होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इस स्थूल पोषक तत्वों के अलावा लकड़ी की राख पर्याप्त मात्रा में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, जैसे मोलिब्डेनम, बोरॉन, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन और जिंक आदि तत्व भी है। कई किसान भाई कीट रोग और पोषक तत्व की पूर्ति के लिए राख के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पौधे में राख से होने वाले फायदे के बारे में। लकड़ी की राख का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम व पोटेशियम पौधों की ग्रोथ में मदद करता है। जब आप पौधों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तभी राख को मिट्टी के साथ मिलाकर उपयोग में लिया जा सकता है। ये एक कीटनाशक और फफूंदनाशक के रूप में भी काम करता है। पौधों के पत्ते या फिर तने में रोग और कीट लगे तो राख छिड़क देने से नियंत्रित हो सकता है। अगर आपके खेत की अम्लीय मिट्टी है तो साल में एक बार राख का उपयोग करने से ये उर्वरक की तरह काम करता है। लकड़ी की राख में पोटेशियम होता है, जो कई फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधों के पानी को संतुलित करने में मदद करता है और पौधे के भीतर भोजन के परिवहन में भी भूमिका निभाता है। क्या आपको पता है, अधिक राख पौधों के लिए हानिकारक भी है। अधिक राख मिट्टी के पीएच को बढ़ा सकती है, जो पौधे के विकास में बाधा डालती है। एक ही स्थान पर बार बार प्रयोग करने से मिट्टी को और सतह के पानी की गुणवत्ता को खतरे में डाल सकता है। राख में रसायन होते हैं जो 10 से 12 पीएच के साथ बहुक्षारीय होते हैं। वे हानिकारक होते हैं, विशेषकर उन मिट्टियों में जो पहले से ही क्षारीय हैं। इसलिए क्षारीय मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लगभग 80 से 90% लकड़ी की राख पानी में घुलनशील खनिज पदार्थ है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों को नुकसान हो सकता है। राख के पानी का छिड़काव करने से भी कोई फसल में जलने की समस्या होती है। अब बात करते हैं कि ये राख का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। खाद के साथ कभी कभार लकड़ी की राख मिट्टी के साथ मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। राख का पानी छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले जा सकते हो, पर उसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच राख डाल के रात भर रख दे और उसके पानी का सिर्फ छिड़काव में उपयोग करें। लकड़ी की राख का प्रयोग 2 से 5 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से कर सकते हो। राख के प्रयोग का उत्तम समय फसल बुआई या रोपण से 20 दिन पहले का होता है। तब इसे मिट्टी में मिलाना चाहिए और आप इसे पौधे के आसपास तनों से दूर रिंग में भी दे सकते हो, जो कुछ कीटों को भी फसल से दूर रखेगा। राख के प्रयोग के दौरान कुछ सावधानियां। अगर सावधानियां की बात करें तो राख का साल में एक ही बार प्रयोग करें। लकड़ी की राख नए बीज अंकुरण या नए पौधों के जड़ों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए।
प्रयोग के दौरान पौधों के पत्ते पर राख उनके जलने का कारण बन सकती है, क्योंकि राख क्षारीय है। इसलिए एसिड प्रिय पौधों के लिए यदि आप 7 pH से नीचे की मिट्टी को पसंद करते हैं तो उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में नए कृषि विषय के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।